बैठक में हंगामा। 10 सांसद जेपीसी सदस्यता से सस्पेंड। हंगामे की वजह से विपक्ष के 10 सांसद सस्पेंड। एक दिन के लिए सस्पेंड हुए विपक्ष के 10 सांसद। 10 सांसद जेपीसी सदस्यता से सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि वक्त पर जेपीसी की बैठक में हंगामा देखने को मिला और हंगामे के चलते 10 सांसद जेपीसी सदस्यता से सस्पेंड किए गए हैं। हंगामे की वजह से विपक्ष के 10 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। एक दिन के लिए सस्पेंड हुए विपक्ष के ये 10 सांसद। दरअसल वक्त पर जेपीसी की बैठक चल रही थी और इसी दौरान विपक्षी सांसदों के द्वारा इसमें हंगामा किया गया और हंगामे के चलते बैठक में कोई बातचीत नहीं हो पाई, बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके चलते जेपीसी की इस बैठक में हंगामे की वजह से 10 सांसद जो हैं विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए हैं। हालांकि ये सस्पेंशन एक ही दिन का रहने वाला है और उसके बाद जो है ये विपक्ष के सांसद फिर से बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वक्त पर जेपीसी की बैठक में हंगामे की ये घटना सामने आई है। जयपुर में ईडी ने पूर्व विधायक बलजीत यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और जानकारी के मुताबिक जयपुर में 8 जबकि दौसा और अलवर में एक स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बलजीत यादव की फर्म पर घटिया सामान आपूर्ति के आरोपों के चलते की गई है। वहीं विधायक कोष के धन को लेकर भी ईडी जांच कर रही है। एमएलए रहते अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे थे। विधायक कोष के धन से 4 स्पोर्ट्स फर्मों को भुगतान हुआ था। पूर्व विधायक और 4 कंपनियों पर फर्जी तरीके से टेंडरिंग का आरोप है। कई गुना भाव पर स्पोर्ट्स आइटम्स खरीदने का आरोप है। इसी धन की मनी लॉन्ड्रिंग के चलते पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ है। तो ईडी की रेड जयपुर में 8 जबकि अलवर दौसा में एक ठिकाने पर रेड। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। विधायक कोष के धन को लेकर भी ईडी कर रही है जांच। आपको बता दें पूर्व विधायक बलजीत यादव की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि उनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। बलजीत यादव पूर्व विधायक, निर्दलीय विधायक जीते थे और जयपुर दौसा अलवर में 10 ठिकानों पर कार्रवाई। हालांकि इससे पहले भी बलजीत यादव पर कई सारे आरोप लग चुके हैं, कई विवादों में उनका नाम सामने आ चुका है। यादव की ठेकेदार फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप जो है वो लगाया गया है। दरअसल एमएलए रहते हुए अलवर के 32 स्कूलों में खरीदे थे स्पोर्ट्स आइटम्स। विधायक कोष के धन से हुआ था 4 स्पोर्ट्स फर्मों को भुगतान। पूर्व एमएलए और 4 कंपनियों पर फर्जी तरीके से टेंडरिंग का आरोप है और कई गुना भाव पर स्पोर्ट्स आइटम्स खरीदने का आरोप लगा है। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर आज ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर, अलवर और दौसा में 10 ठिकानों पर आज ईडी ने बलजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और हम दिखा रहे हैं जयपुर में अजमेर रोड पर बलजीत यादव का ये घर जो कि ज्ञान विहार कॉलोनी में। यहाँ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की पहरेदारी के बीच ईडी की टीमें पहुंची और यहाँ पर सर्च कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये जानकारी सामने आई कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने बलजीत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत आज 10 ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह भी आरोप है कि बलजीत यादव ने एमएलए रहते हुए अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे थे और विधायक कोष के धन से 4 स्पोर्ट्स फर्मों को भुगतान किया गया था। साथ में यह भी आरोप है कि पूर्व विधायक और 4 कंपनियों पर फर्जी तरीके से टेंडरिंग की गई थी, जिसका आरोप बलजीत यादव और उन कंपनियों पर है और कई गुना भावों पर स्पोर्ट्स आइटम खरीदने का आरोप भी बलजीत यादव और उन फर्मों पर लगा था। जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को मानते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया और आज इन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। देखा जाएगा कि इस ईडी की कार्रवाई में कितना कुछ ईडी साफ कर पाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप पूर्व विधायक बलजीत यादव पर लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है, तो बलजीत यादव का पक्ष भी सामने आएगा और साथ में ईडी ने क्या कुछ किया इसकी जानकारी भी कुछ देर के बाद साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब खबर दिल्ली एनसीआर में आयकर अन्वेषण शाखा के छापे से जुड़ी है। रियल एस्टेट कंपनी त्रेहान होम डेवलपर्स पर छापे जारी हैं। टीम को अब तक 5 करोड़ कैश और 4.3 करोड़ रुपए का 5 किलो सोना मिला है। कंपनी के प्रमुख लोगों को फोन, आईपैड, लैपटॉप और डेस्कटॉप की क्लोनिंग जारी है। रियल एस्टेट की डील में अघोषित धन के लेन देन के व्हाट्सएप चैट के ब्यूरो मिले हैं। भारी तादाद में अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए हैं। इधर अलवर, गुड़गांव,
फरीदाबाद में कंपनी के 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अलवर में 7 हैं, गुरुग्राम में 7 हैं, फरीदाबाद में 6 ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है। प्लॉट और फ्लैट्स के बेचान में कैश लेन देन के ब्यूरो से जुड़े कागजात भी मिले हैं। कई टीमें तीनों शहर में दस्तावेज की जांच कर रही है। कंपनी अलवर, भिवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद में ऑपरेट करती है। अलवर के तेहान ग्रुप में लगातार 24 घंटे से इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। कल सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की जो टीम है यहाँ तेहान ग्रुप में पहुंची थी और यहाँ पर जो दस्तावेज है उनको लगातार खंगाले जा रहे हैं और आज भी दोबारा से जो है यहाँ पर कार्रवाई जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मीडिया का जो है प्रवेश भी रोक दिया गया है और लोगों का आवागमन भी रोक दिया गया है। गेट पर जो गार्ड है यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो है गेट बंद कर दिया गया है। अधिकारी जो है अंदर अपने दस्तावेज खंगालने में लग रहे हैं। इसके अलावा जो टीम है वो अंदर बैठ के जो है दस्तावेज खंगाल रही है, साथ में जो प्रॉपर्टी के जो कागजात है उनको भी खंगालने में लगी हुई है। और यहाँ पर ऐसा सुनने को भी मिला है कि यहाँ करोड़ों रुपए की जो वो है मामला वो भी सामने आ रहा है कि या करोड़ों रुपए जो है बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो गार्ड है वो गेट पे लगा दिए गए हैं। गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अंदर जो है गाड़ियां सामने खड़ी हुई है और अधिकारी जो अंदर है, पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और अंदर जाने से जो है आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है क्योंकि जो त्रिहान ग्रुप है ये रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है और इसके जो है अलग अलग प्रोजेक्ट जो है फरीदाबाद में, गुड़गांव में, भिवाड़ी में सब जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सभी जगह फरीदाबाद में भी और गुड़गांव में भी और इसके अलावा अलवर में भी इनकम टैक्स की जो है लगातार कार्रवाई जारी है। और अभी यहाँ पर आज ये दूसरा दिन है जहां पर इनकम टैक्स की टीम जो है लगातार दस्तावेज खंगालने में लगी हुई है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। अजमेर दरगाह केस में लंच के बाद जो है सुनवाई रहने वाली है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा का ये पूरा मामला है। वादी विष्णु गुप्ता अपने साथ अन्य किताबें और साक्ष्य लेकर पहुंचे हैं और अंजुमन दरगाह कमेटी के सचिव सरवत चिश्ती भी कोर्ट पहुंची है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि लंच के बाद जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट परिसर में सभी लोग पहुंच चुके हैं। आपको बता दें अजमेर दरगाह केस जिसमें वादी विष्णु गुप्ता ने कहा था कि अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया था। अब ऐसे में इस मामले को सुनवाई योग्य माना था कोर्ट ने और उसके बाद अगली तारीख मुकर्रर की गई थी और आज जो है अब इस पूरे मामले पर सुनवाई है। अंजुमन दरगाह कमेटी के सचिव सरवत चिश्ती भी कोर्ट पहुंच चुके हैं और वादी विष्णु गुप्ता अन्य किताबें और साक्ष्य लेकर कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। अंजुमन दरगाह कमेटी के सचिव सरवत चिश्ती भी कोर्ट में पहुंचे हैं। देखिए इसमें आज जो है सुनवाई में सभी को अपने अपने पक्ष रखने हैं और इसी के लिए आज सभी लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो देखिए परिवादी बनने के लिए लगाई गई थी अंजुमन कमेटी की ओर से अर्जी और ख्वाजा साहब की खिदमत करते हैं खादिम प्रतिवादी बनाने की मांग रखी गई थी। तो ऐसे में वो भी पहुंच चुके हैं इस वक्त। देखिए यहाँ 24 जनवरी 2024 को जो उसने क्या नाम है उसका उसने कोर्ट में ये ना तो तेरा फोन आ रहा है याचिका दायर की कि अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे मंदिर है सॉल ब्ला ब्ला और ये जो कह रहे हैं उनको थ्रेट है। ये इट्स ओनली अ मीडिया हाइप। हम तो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कानून के साथ चल रहा है। देयर इज नो थ्रेट टू हिम। जो जिसने एप्लीकेशन दी है कोर्ट में कि मेरी जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इट्स जस्ट टू क्रिएट अ मीडिया हाइप, दैट्स ऑल। अजमेर सिविल न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता हमारे साथ हैं। आज सुनवाई होने जा रही है, आप अंदर जा रहे हैं। क्या दस्तावेज और क्या साक्ष्य लेकर जो है आप अंदर पहुंच रहे हैं और क्या ऐसे दावे आपके पास हैं जिससे लेकर आप अंदर रखेंगे? फाइल ऐसा है, आज जो सुनवाई होनी है जो मुस्लिम पक्ष की ओर से 7/11 की एप्लीकेशन लगी थी कि ये सूट चलने योग्य नहीं है, उसका जवाब हमने बनाए हैं। सब जवाब अच्छे से जवाब बनाए गए विस्तार से। जो जो उन्होंने सवाल उठाए उन सवालों का सही जवाब दे रहे हैं और हमने ये कह रहे हैं कि ये इंटरवेंशन जितनी भी 110 की भी आई हैं ये सब खारिज हों क्योंकि उन बेवजह फालतू लोगों की इसमें ज़रूरत नहीं है जिनका इसमें सीधा इंटरेस्ट नहीं है। ये दरगाह अल्पसंख्यक मंत्रालय और ASI कमेटी जो सर्वे करती है और साथ में ख्वाजा दरगाह साहिब जो कमेटी है वो भारत सरकार के अंडर है। हमने उनको ऑलरेडी पार्टी बनाया है, जवाब वही देंगे। इन लोगों का लेना देना क्या है?
ये तो मैं तो बताता हूँ, ये लोग तो यहाँ पे गैरकानूनी रूप से बैठे हैं। 1961 का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों का संवैधानिक पीठ का जजमेंट है, उसमें साफ लिखा है कि खादिमों का दरगाह पर कोई अधिकार नहीं, दीवान, दरगाह दीवान और जो चिश्ती फैमिली है उनका कोई अधिकार नहीं। सिर्फ क्या है, एक व्यक्ति यदि कहीं कोई उसकी सेवा करता है तो उसको मेहनताना मिलना चाहिए, बस वो करे, इतना ही है। एक व्यक्ति यदि किसी के यहाँ चौकीदारी करता है, क्या उस चौकीदार को भी हम पार्टी बना के बोलेंगे कि ये तो ज़मीन का मैटर करें? उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो मालिकाना हक जिसके पास है, हम उससे बात कर रहे हैं, वो पार्टी बना है, वो बनेंगे। और 110 की सभी एप्लीकेशन खारिज होगी और अब 7/11 की एप्लीकेशन भी खारिज होगी। सफाई शुरू की है। गंदगी देख नाराज हुई थी वसुंधरा राजे। पेड़ों की छटाई का काम भी शुरू हुआ है। बीजेपी नेता घनश्याम वैष्णव भी मौके पर गौरव पथ पहुंचे हैं। भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो, इसके लिए निगम महापौर से आग्रह किया गया है। यहाँ से गौरव पथ से गुजरी तो उन्होंने अपने माता जी की जो अपना स्टेचू देखा और जो पार्क की यहाँ पे दूरदर्शा देखी तो उनको बड़ा दुख हुआ। और आज जब वो यहाँ पुष्पांजलि देने के लिए आई, क्योंकि राजमाता विजयराजे सिंधिया पार्टी की एक संस्थापक सदस्य रही है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई। आपने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ काम किया। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने तन मन और धन पूरा पार्टी के लिए समर्पित किया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में 2 महिला सुरक्षा गार्ड ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों समेत सुरक्षा गार्ड इंचार्ज पर नौकरी वापस लगाने के बदले असमत मांगने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद हंगामे के हालात बन गए थे। पीड़ित 2 पुलिस महिला कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक को इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई थी, जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक ने जांच कमेटी गठित की। हालांकि ठेकेदार सहित सुरक्षा गार्ड इंचार्ज ने आरोपों को निराधार बताया है। ऐसे जो पूछा था उसने, ठेकेदार आए क्या, तो ना तो मैंने बोला ना तो काशी भाई आए और ना तिवारी जी आए। मैंने कहा शाहिद भाई आगे भी ठेकेदार है, उनके चाचा है, इनसे बात कर लो, ये मैंने उससे कहा। अब ये तो ध्यान नहीं रहा, कस्टमर तो मेरे पास आए, अब वो बोल रही तो इन्होंने बोला कुछ रहा, तो मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं कैसे बता दूँ। कब की बात है? इसकी मान की तो मेरी 3 लड़कियाँ हैं। खबर झालावाड़। दौसा में एक फास्ट फूड की दुकान पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अनोखी पहल की गई है और इस दुकान पर बालिकाओं का स्वागत किया गया है। साथ ही उन्हें फूड आइटम में छूट भी दी गई है। दरअसल दौसा शहर के आगरा रोड पर जब एक फास्ट फूड की दुकान पर इस तरह के पोस्टर नजर आए, जिसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को सभी प्रकार के फूड्स में विशेष छूट दी जा रही है, तो हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी देर तक बातचीत की और वहां पर काफी सारी बालिकाएं दिखी, इस विशेष छूट का लाभ उठा रही थी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और दौसा में हम जब जा रहे थे तो आगरा रोड पर हमको एक फास्ट फूड की दुकान मिली है। यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर छूट दी गई है बालिकाओं के लिए। हम यहाँ से जो बात करेंगे इसे क्या इस प्रकार की छूट दी गई है, क्या ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके ऊपर हम 25 से 30% की हर बालिकाओं को छूट दे रहे हैं। हर बालिकाओं को हर माल में छूट दे रहे हैं। बढ़िया आइटम है, बढ़िया चीजें, बढ़िया स्वाद है, बालिकाएं आ रही है, खा रही है, बड़ी खुश हो रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आज हमारे लिए अच्छा मौका है। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीका अपनाया है और इससे निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। लोगों को भी पता चल रहा है कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ऐसे में हम जब आगरा रोड पर दौसा में गुजर रहे थे तो हमको जब ये फास्ट फूड की दुकान पर इस तरह का एक पंपलेट दिखाई दिया तो हमने सोचा क्यों नहीं बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव पहल की गई है, इसको सभी दर्शकों तक पहुंचाया जाए। और इसी कारण न्यूज 18 राजस्थान ने ये बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वही जो प्रतिष्ठान है वो भी स्कीम्स दे रहे हैं और इस तरह के फास्ट फूड पर छूट दी जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। उदयपुर में आज कार राइड रैली में शामिल होने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर नेने के साथ उदयपुर पहुंची। इस कार रैली को मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनके बेटे हरितुराज सिंह मेवाड़ ने हरी झंडी दिखाकर सिटी पैलेस के मानक चौक से रवाना किया, तो जो उदयपुर से माउंट आबू के लिए रवाना हुई। इस दौरान मैक्लारेन की 11 कारें
उनके मालिकों के साथ मौजूद रही। वहीं इस मौके पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी अपने पति के साथ कार ड्राइव में नजर आई। माधुरी दीक्षित ने कहा कि उन्हें उदयपुर की गलियां, रास्ते और महल काफी पसंद आए हैं, जबकि इस दौरान उदयपुर आई कारों में से माधुरी दीक्षित की कार मैक्लारेन को मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के बेटे हरित राज सिंह मेवाड़ को सबसे ज्यादा पसंद आई। जो है वो उदयपुर आया हुआ है हमारे नगर में, हमारे शहर के अंदर, और सारे लोग इस बहाने से जो गाड़ियों के प्रति एक रुचि रखते हैं उनको ये सारी नायाब गाड़ियां जो है अपने शहर उदयपुर में जो है वो देखने को मिल रही है। और हम सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि आज इस 21वीं सदी की तकनीक और एक इतिहास को साथ में जो है लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी खूबसूरत सुबह है आज यहाँ पे, और यहाँ के टेम्परेचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी ठंड है, उसका मजा ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये ड्राइव जो होने वाली है आज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, पहली बार कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और मतलब उदयपुर की जो रास्ते हैं, यहाँ के गलियाँ हैं, इतने अच्छे महल, इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। इट्स वंडरफुल बीइंग हियर एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ। मेवाड़ के प्रिंस आपका इस कार्यक्रम जी, एंड इट वाज सच एन ऑनर मीटिंग हिम। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसे मुलाकात हुई है।